हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में डिफाइन नेम ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं, या डिफाइन नेम होता क्या है और किस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए इसको समझने के लिए हम थोड़ा आते हैं इस डाटा पे और इसको एक एक करके समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई डाटाबेस बना के पहले से रखा है। जैसे हमने पहले नंबर पे हिंदी का नंबर ऐड किया है, मतलब यहाँ पे लिखा है, दूसरे पे इंग्लिश का, और ऐसे जितने सब्जेक्ट है सबका नंबर हमने ऐड कर दिया। अब हमसे अगर कोई पूछता है कि हिंदी का टोटल नंबर हमको जोड़ के बताइए, या इंग्लिश का टोटल नंबर जोड़ के बताइए, या मैथ्स का टोटल नंबर जोड़ के बताइए, तो होता क्या, अभी तक हम लोग सीखते आए हैं कि हम करेंगे इक्वल और सम, और सम करने बाद से करेंगे ब्रैकेट को ओपन। अब यहाँ पे आएगा नंबर, तो नंबर में हम लोग क्या करेंगे, अब उस नंबर को ऐड करेंगे जिसको जोड़ना है। तो हिंदी में जितने नंबर है सबको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे बंद और इंटर बटन दबाएंगे, जोड़ के यहाँ पे आ गया 523। ये आपको सबको समझ में आ रहा होगा और ऐसा मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। लेकिन अब हमसे कोई पूछे, सुन लो या बतिए कर लो या पढ़ लो, ठीक है। अगर मान लो इस नाम से कोई पूछ दे कि नहीं, आपका अगर डाटा बहुत बड़ा हो या यही डाटा इतना छोटा है, आप बिना सेलेक्ट किए इस नंबर को ऐड कर दो, ठीक है, बिना सेलेक्ट किए इस नंबर को ऐड कर दो, जोड़ दो। तो ऐसा अभी तक तरीका हमने नहीं सिखाया है, लेकिन ऐसा संभव है। जब डाटा बहुत बड़ा होता है तो सिलेक्शन करने में दिक्कत होती है, ठीक है, और बार बार सिलेक्शन करना, बार बार उस लोकेशन पे जाना टाइम लगता है और वो टाइम टेकिंग होता है। तो कुछ ऐसा कर दें, उस हेडिंग का एक, उस वैल्यू का एक नाम दे दें। जैसे हम सोच रहे हिंदी वाले का एक नाम दे दें, तो क्या करेंगे, हिंदी से लेके जितना नंबर है उसका पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी से लेके जितना नंबर है पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, और पूरा सेलेक्ट करने के बाद से कहां जाएंगे, फार्मूला में। कहां पे आएंगे, फार्मूला में। फार्मूला पे आने के बाद यही पे का ऑप्शन आता है डिफाइन नेम, दिख रहा आपको, आपको डिफाइन नेम पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नेम देखो पूछा जा रहा है, तो नेम में क्या इसका हिंदी है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करके क्या कर देते हैं, हिंदी लिख देते हैं। उसके बाद से कर देंगे ओके, कर ले। अच्छा, ये ऑलरेडी पहले से हमारे पास है, इसको हटाना पड़ेगा। चलो हटा दें इसको जो पहले से रखे हैं। नहीं, पहले से उसका नाम दे दिए, फिर उसी नाम से दोगे तो बताएगा ऑलरेडी एग्जिट, ठीक है। अब आ जाना चाहिए सेलेक्ट और डिफाइन है, आ गया ना हिंदी। उसके बाद कुछ नहीं करना है, कर देना आपको ओके। तो ओके कर दिया, फायदा क्या होगा, चलिए अब देखो को जोड़ना है तो क्या करेंगे, करेंगे इक्वल और लिख देंगे सम, ब्रैकेट को ओपन। अब जो यहाँ पे नंबर हम सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे नंबर सेलेक्ट नहीं करना है, बस हमें लिख देना हिंदी, ब्रैकेट बंद, सेलेक्ट हो जाएगा। सुमार बात है आपको। अब मैक्सिमम नंबर हमको मान लो निकालना है, फिर से मत सेलेक्ट करो, इक्वल करो, मैक्स करो, ब्रैकेट ओपन, और हिंदी का मैक्सिमम निकालना है। स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। क्लियर है बाबू। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिफाइन नेम। तो चलो अभी तो सिंपल बताए हैं कि कैसे डिफाइन नेम आप लोग ऐड करते हो। अब देखो, अगर मान लो हम कुछ और थोड़ा दूर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है और अंदर चले जाओ, और यहाँ से भी नंबर हिंदी का जोड़ना है, तो हमको बार बार वहां पे जाना पड़ेगा सेलेक्ट करने के लिए ना। लेकिन इधर लगाने से फायदा क्या, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, मत जाओ वहां सिलेक्शन करने, बस लिख दो हिंदी, ब्रैकेट बंद, वैल्यू निकल के चला है, दूसरे सीट में भी हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन, और आ जाते हैं क्या, हिंदी। आया, और यही मैक्सिमम निकालना होता है इस सीट से, तो क्या करना होता है, उस डाटा को सिलेक्शन करना पड़ता है। तो इस काम से बचने के लिए, और जहां पे आपको लग रहा नहीं कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना उस वैल्यू से, और बार बार सिलेक्शन करना पड़ रहा है और दिक्कत हो रही है सिलेक्शन करने में, ठीक है, टाइम ज्यादा बर्बाद हो रहा है,
तो वहां पे हम इस्तेमाल करते किसका, डिफाइन नेम का। क्लियर है बाबू। लेकिन आप बताइए यहीं पर हम लिख दे इक्वल और लिख दे मैक्स और मुझे निकालना किसका, क्या इंग्लिश का। बताओ इंग्लिश लिखेंगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा। तो आपको इंग्लिश का भी क्या करना होगा, नाम देना पड़ेगा। अब नाम कैसे दोगे, तो एक एक करके हम देते रह जाएंगे, हम सबका देना चाहते हैं। तो इसके बाद हिंदी का तो दे दिया, अब हिंदी को छोड़ दो, इंग्लिश से लेके कंप्यूटर तक चले जाओ और वहीं पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। हो गया। अब देखो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो या राइट कॉलम। तो हमने बोला जो टॉप पे रो वही हमारा हेडिंग है, हमने क्या कर दिया बस ओके, कुछ नहीं करना है। अब सब हो गया, फार्मूला अप्लाई हो गया। अब कहो सर कैसे चेक करना है, तो आ जाना कहाँ पे, यूज इन फार्मूले में। मतलब जितना फार्मूला यूज किए हो वो सब कहाँ चेक करेंगे, यूज इन फार्मूले में। तो पहले हिंदी का दिया था और सब दे दिया, सब दिखाएगा देखो, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। ये काम पहले नहीं कर सकते, हाँ पहले भी हो सकता है, लेकिन दोनों का यूज बताना है हमको, सिंगल कैसे करेंगे और मल्टीपल कैसे करेंगे। चलो ध्यान दो, इसको लगाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, एक बार मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले अगर मान लो सिंगल सिंगल लगाना है, मतलब आपको नेम देने हैं, तो आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए हिंदी वाले को, ओके, और डिफाइन नेम पे क्लिक करिए और ओके कर दिए, नाम हो गया। फिर अगर मान लो इंग्लिश वाला लगाना है, फिर से सेलेक्ट करिए, डिफाइन नेम पे क्लिक कर दीजिए, इसका भी हो गया। लेकिन हम सोच रहे हैं ऐसा तो बहुत ज्यादा है, एक साथ करना है, तो क्या करेंगे, अब मैथ से लेके कंप्यूटर तक सेलेक्ट कर लिया, और इस बार डिफाइन नेम नहीं करेंगे, इस बार क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कर देंगे और टॉप रो पे रहने देंगे, कर देंगे ओके। टॉप रो मतलब हेडिंग को नेम देना हमको, ओके कर दिया। अब सब अप्लाई हो जाएगा। अब कितना अप्लाई किए हैं फार्मूला चेक करना है, कहाँ जाओगे, यूज इन फार्मूले में दिख रहा आपको। अगर मान लो डिलीट उलीट करना है तो आप आ जाओगे नेम मैनेजर में। अब नेम मैनेजर से क्या क्या किया जा सकता है, नया बनाया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है और इससे डिलीट किया जा सकता है, हमारा ना। चलो मान लो या नहीं रखना है, साइंस सोशल साइंस वाला डिलीट। मान लो हमको साइंस में कुछ एडिट करना है, एडिट, हमारा ना, तो यहां से आप लोग कर सकते हो, और नया बनाना है तो न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करना नहीं है, क्लोज कर देते हैं, हो जाएगा। अब देखिए मैं लिख दूंगा साइंस, साइंस का भी नंबर आ जाएगा, गिन के बता दें, इक्वल काउंट ब्रैकेट ओपन और लिख देते हैं साइंस ब्रैकेट। क्या आया आंसर, 7। अरे काउंट करके बता दिया यार, साइंस में 1 2 3 4 5 6 7 तुम्हारा पहले। चलिए इन यह बताइए जो ऑप्शन इसमें दिए हैं, इन चारों का यूज क्या है, पहला डिफाइनिंग यूज कब करेंगे जी, जब एक एक करके नाम देना हो। यूज इन फार्मूले का इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमको चेक करना हो कितना यूज कर चुका हूं फार्मूला। और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का इस्तेमाल कब करेंगे, जब एक बार ऐड करना हो। और नेम मैनेजर का इस्तेमाल कब करेंगे, जब एडिट करना हो, डिलीट करना हो, नया बनाना हो। हाँ इसके लिए शॉर्ट करके लिख लेना आप, कंट्रोल प्लस F3।
हो गया बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए ध्यान दीजिए, उसके बाद से आगे कुछ और टॉपिक हम जानते हैं। तो हमने लगभग चारों के बारे में मैंने बताया और समझाया क्या होता है। बहुत सिंपल है, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं जब ऐसा कंडीशन आता है तो। चलिए इसके बगल में कुछ और ऑप्शन, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगला है फार्मूला और एडिटिंग। देखो फार्मूला और एडिटिंग में कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा उसको देखते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रैक प्रेसिडेंट्स, ठीक है। उसके बाद से ट्रैक डिपेंडेंट्स, ठीक है। उसके बाद से रिमूव एरो। इसका क्या मतलब है, ठीक है? इन सबको सीखने के लिए, ठीक है, चलो हम एक एक करके देखते हैं। देखो पहला जो ऑप्शन है ट्रैक प्रेसिडेंट्स, ये करता क्या है, ठीक है? और उसके बाद से डिपेंडेंट करता क्या है। जैसे सपोज मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पे है, कहाँ पे, ये सम के नीचे, और जो वैल्यू निकला है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि यह रिजल्ट जो आया है वह कहाँ से आया है और किस सेल से आया है। समझ ना, यह जो वैल्यू आया है वो कहाँ से आया है और किस सेल से आया है। अगर यह चेक करना चाहते हैं तो आप उस सेल पे क्लिक करिए और कर दीजिए ट्रैक प्रेसिडेंट्स पे क्लिक, तो बता दिया यह वैल्यू एरो की से यहां से निकाला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या मतलब है, हाँ कम एक्स को, अरे यहाँ पे आ जाइए, इसको ले लेते हैं हम और इस पे अप्लाई चेक कर लीजिए। नहीं, अदर कहीं भी चेक कर सकते हैं कि जो आपका वैल्यू जो निकला है वो किससे निकला है, किस सेल से निकला है। क्लियर है? तो उस कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, दूसरे सीट पे नहीं जाएगा, इसी सीट पे जहां तक चले जाए। हाँ लास्ट में चले, क्या वैल्यू आया दिख रहा है, इसको चेक करना है ना। आ जाते हैं, क्लियर है? तो ऐसे हम आसानी तरीके से इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। चलो अगर ऐसा नहीं करना है तो हम कर देंगे रिमूव एरो। जैसे रिमूव एरो करेंगे रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन है ट्रैक डिपेंडेंस। गलत है, गजब हाल है, तब उसको सेलेक्ट करके हटाते रहो। तब यहाँ पे आइए, अब इसको लगा दिए, फिर से यहाँ पे आइए, इसको लगा दीजिए, ठीक है। अब धीरे धीरे हटाना है तो सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे आ जाओ, ऑप्शन तो दिया है रिमूव एरो, ऐसे एक बार हट रहा है लेकिन, हाँ एक बार में ही हट जा रहा है, लेकिन एक बार में हट रहा है पूरा। नहीं ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, हो जाएगा बाबू, ऐसा नहीं दिया तो क्या किया जाए, तो अप्लाई कर लोगे। चलिए अगला, एक अगला ऑप्शन है कि इस सेल से कहां कहां रिजल्ट निकाला गया है, यह चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए डिपेंडेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्लिक कर दिए, लो कहां सीट से बाहर गया, लास्ट तक खोज के लिए गया है। मतलब उस लड़के से किसका किसका लिंक है, ठीक है, पकड़ लिए सब। जब इंक्वायरी चलेगा तो बहुत तेज चलता है, बस आपको ना, तो जहां जहां वैल्यू निकाले होंगे वो वैल्यू यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब देखो कई लोग होशियार होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट फॉर्मूला लिखो, इसके लिए शॉर्टकट की होता है जी। इसमें तो नहीं दिया लग रहा शॉर्टकट, दिया है जी। मतलब वो एस्ट्रोफी नहीं लगते ऊपर, ऐसे कंट्रोल प्लस टाइल्ड के ऊपर है बटन ये,
एस्केप बटन के नीचे मिलेगा बटन। चलिए इसका क्या यूज है समझिएगा। जैसे सो फार्मूला इसलिए दिया है कि आप यह चेक करना चाहते हो कि आपके इस सीट में कितने सारे फार्मूले लगाए गए और कौन कौन से फार्मूले लगाए गए। तो कई बार हमको पूछना पड़ता है कि कौन सा फार्मूला लगाया गया, जैसे क्लिक तो सम लगाया गया है, तो मैक्स लगाया गया है। तो ऐसे हमको चेक करना पड़ता है। हम सोच रहे एक ही बार में शो हो जाए कि हमारे सीट पे कितने फार्मूले लगाए गए, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं शो फार्मूले। देखिए शो कर दे रहे, देखो वो दिखाएगा। तो पूरा एक बार शो होता, सब पे क्लिक क्लिक करना पड़ता ना। हाँ फिर से आप क्लिक कर दो ना, हाइड हो गया। लेकिन इसमें जब तक ये शो रहेगा तब तो शो रहेगा। नहीं वैसे कहीं क्लिक करिए, लेकिन कर्सर हमारे यहाँ है बस शो फार्मूला। कहीं क्लिक करिए कोई मतलब नहीं, जब तक शो है तब शो है, जब हाइड नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे दिखेगा वैसे। हाँ सब में यही अप्लाई होगा। चलिए उसके बाद अगला है एरर चेकिंग। अगर मान लो फार्मूला कुछ लगाए हो और आपके फार्मूले में कुछ एरर है, ठीक है, और आप चेक करना चाहते हैं रियल में उस सीट में है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आइए, अब एरर तो हमको देना पड़ेगा, मेरे में तो कोई एरर है नहीं, ये एरर हम सिखा दे रहे कैसे देंगे। ठीक है, जैसे मान लो इसमें कोई एरर नहीं है, तो इस समय चेक करें तो बताओ क्या बताएगा। ठीक है, एरर चेकिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखो बता रहा है कि द एरर चेक इज कंप्लीट फॉर द इंटायर सीट। कोई एरर आता तो बताता। चलो हम एरर क्रिएट कर दे रहे हैं समझाने के लिए आपको। इक्वल यहाँ पे दे देते हैं रैंड बिटवीन, और बॉटम वैल्यू पूछा जा रहा है तो हम टॉप वैल्यू दे देते 50 कामा, और टॉप वैल्यू दे रहा है तो हम कर देते हैं बॉटम वैल्यू। तो ये फार्मूला क्या होगा, गलत होगा। देखो एरर आ गया, और एरर लाया है। ठीक है, ऐसा आपके साथ कभी आ जाता, चेक करना है तो बस क्या करिए आप एरर चेकिंग, तो देखो अपने आप बता देगा कहाँ एरर है, बता दिए। देखो देख लो हमारा कर्सर, देखो हम यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे कोने पे, यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ एरर है। देखो ठीक है बाबू। अब यहाँ से आप चाहते हो कि शो कैलकुलेशन स्टेप या इग्नोर करना, एडिट करना, क्या करना चाहते हो, तो हमने हाँ कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर वैसे आ जाएगा, बस इग्नोर कर दिया, देख लो बस खत्म। हाँ तो ऐसा करना मत कभी, हो जाए बाबू। कैसे चेक किया हूं बता रहा हूं, फिर से ध्यान दो। या एरर चेक करना है, बस एरर चेकिंग पे क्लिक करिए। अगर तुम सोच रहे एडिट कर दे तो एडिट इन फार्मूला पे क्लिक करिए, और यहाँ पे दे दीजिए क्या 50 और यहाँ पे कर दीजिए 60। अब क्या होगा, एरर आएगा? नहीं आएगा। एरर हम लाए हैं, अब देखो चेक करो थोड़ा कहीं क्लिक करके, इसमें हमें एरर नहीं आएगा। एरर चेक इज कंप्लीट, हो जाएगा बाबू, बोलो। नाम से पता चला एरर चेक करेगा हमारे सीट में। और अगला है इवैल्यूएट फार्मूला। इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, लेकिन उस समय करते हैं जब ये चेक करने से मान लो ये 7 है, वह 7 किस सीट से आया है और क्या फार्मूला लगाया गया है। तो आप बताओ, ये तो चेक यहाँ से भी कर ले रहे हैं, और ये चेक हम लोग इवैल्यूएट फार्मूले से भी क्लिक कर सकते हैं। देखो कर सीट 1 से या वैल्यू सेलेक्ट किया गया है, और जो रिजल्ट आया है कुछ 7 आया है, फार्मूला आपने यहाँ लगाया। हाँ हाँ ठीक है बाबू। तो ऐसे हम आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो हमने फार्मूला एडिटिंग पढ़ाया, डिफाइन नेम बताया, और चलो यहीं पे एक और ऑप्शन है वॉच विंडो, उसको सीख लेते हैं। तो चलिए इसको एक लाइन लिखिए, थोड़ा सा यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलिए वॉच विंडो का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मेरे पास पहली सीट पे कोई डाटा है,
या मान लो दूसरे सीट पे कुछ डाटा है और या तीसरे सीट पे कुछ डाटा है, तो मुझे कभी पहले सीट पे काम करना होता है, कभी तीसरे पे काम करना होता है, और किसी पार्टिकुलर हिस्से पे जाके काम करना होता है। तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सीट 1 पे आए और यहाँ पे हमको बार बार काम करना होता है, तो सेलेक्ट किए और कर दिए वॉच विंडो पे क्लिक, और यहीं पे ऑप्शन है ऐड वॉच, तो ऐड वॉच पे क्लिक करेंगे और कर दिया ऐड, हो गया ऐड। फिर से तीसरे पे आते हैं और क्लिक करते हैं, इसी लोकेशन पे बार बार हमको आना है, फिर से ऐड वॉच और ऐड, फिर से कुछ नहीं करना है। अब जिसपे मान लो प्रेजेंट है, मैं क्लोज कर दिया इसको, जब मुझे जरूरत पड़ी और बहुत सारे सीटें हैं तो बार बार हमको ऐसे एक एक करके जाना पड़ रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना पड़ रहा है। तो जो इंपोर्टेंट सीटें हैं जो ऐड किया हूँ, बस क्या करूंगा, वॉच विंडो पे क्लिक करूंगा और मान लो यही था, बस इंटर बटन दबाऊंगा, जंप करके वहीं पे चला जाऊंगा। समझाया? फिर से यहाँ पे आ गया, क्लिक किया, जंप करके वहीं पे चले जाएंगे। मतलब बार बार बहुत सारी सीटें, उससे कोई मतलब नहीं है, खुला रहे, ठीक है, जिसपे काम करना बस हम क्लिक करते चले जाएंगे, ठीक है। अरे हमेशा के लिए हो गया, जब तक हम इसको डिलीट ना करें अपने तरफ से। मतलब जब भी क्लोज करिए, जब भी खोलोगे ऐसे दिखेगा, जब इस्तेमाल करना बस क्लिक करके इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ, डिलीट जब करोगे तब डिलीट होगा, डिलीट नहीं करोगे तो ऐसे ऐड रहेगा। यह होता है वॉच विंडो। क्लियर है? चलिए कुछ ऑप्शन और छोटे उसको भी देख ले। तब अगला है, नहीं कहाँ ज्यादा हो जाएगा, 10 हो गया। अरे यार 1-1 सेकंड का है।